जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे एक शानदार वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आतंकवाद समस्या और समाधान पर बहुत ही दमदार, बहुत ही आसान निबंध लेकर आया हूँ। और जी हाँ बच्चों, यह जो है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य 100% पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। और बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आपको जो है निबंध कैसे लिखना होगा, एक टॉपर की तरह कितने पेज में लिखना होगा, ताकि आपका जो है कह सकते हैं कि समय भी बचे, आपको फुल मार्क्स मिले, और कौन कौन सी हेडिंग बनानी होगी जिससे आपका एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो। तो आज का वीडियो बच्चों बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। बस आप लोग जो है अंत तक जुड़े रहें और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारा इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, रूपरेखा। सबसे पहले हम रूपरेखा डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना होगा, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा प्रस्तावना। कोई भी अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट ही प्रस्तावना होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। तीसरा हम समझेंगे कि भारत में आतंकवाद। चौथा हम समझेंगे कि समस्या का समाधान, यानी जो आतंकवाद है इसकी समस्या का समाधान। चौथा हमारा हो जाएगा यानी पांचवा हमारा हो जाएगा उपसंहार। तो ठीक है, इन पांचों पॉइंट को हम यहाँ पर लिखेंगे और बहुत ही आसान से आसान शब्दों के माध्यम से लिखा और आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम डाल देंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब देखिए एक होता है भूमिका, यानी इसमें जो है भूमिका क्या है। तो देखिए, आतंकवाद एक ऐसी मानसिकता है जिसमें आतंक, भय, दहशत और अन्य माध्यमों से लक्ष्य को पूरा करने के सफल और असफल प्रयास किए जाते हैं। आज आतंकवाद लगभग सभी महाद्वीप में फैल चुका है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे 7 महाद्वीप है और उन सभी में भी क्या हो चुका है, हमारा आतंकवाद फैल चुका है। हमारा भारत आतंकवाद से अधिक पीड़ित है, यानी हमारा जो कह सकते हैं हमारा इंडिया है आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो बच्चों, आपको प्रस्तावना में सिर्फ सिंपल सा इतना लिख देना होगा। ज़्यादा आपको जो है कठिन से कठिन और तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा है कि नेक्स्ट हेडिंग है कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, यानी इसका मतलब क्या है। आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति या अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। मतलब समझिए कि आतंकवाद जो है राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अस्त्र शस्त्रों का ऐसा घृणित प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, दल, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर जो है विजय प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाता है। मतलब आतंकवाद का आतंकवाद का अर्थ मतलब समझते हैं कि इसका मतलब जो मेन मुद्दा यही होता है कि इसकी सहायता से जो है किसी भी चीज़ को प्राप्त किया जा सके, चाहे राजनीति में हो, चाहे कह सकते हैं कि दूसरों को धमकाना हो, चाहे दूसरों को डराना हो। तो सिंपल सा हम लिख देंगे आतंकवाद की अर्थ में, यह जो है सिंपल सा। उसके बाद समझते हैं हम कि हमारा जो है भारत में आतंकवाद, यानी हमारा जो इंडिया है उसमें किस प्रकार से आतंकवाद है और किस प्रकार से हमारे भारत को प्रभावित कर रहा है। हमारे देश में आतंकवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ जो है कश्मीरी कुपुत्र हैं जो खाते यहाँ का है और गाते दूसरे देश का। जैसा कि आपको मालूम होगा कश्मीर में हमारे कितने आतंकवादियों ने जो है कितनी तहलका मचा रखी है, और वो लोग खाते भारत का है और गुणगान करते किसी और का। और आप लोग जानते भी होंगे कौन दूसरा देश है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुलवामा हमले जैसी घटना आतंकवाद को जो है बढ़ोतरी को प्रकट करती है। पुलवामा हमले में आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश के वीर शहीदों ने बलिदान दिया। उनकी जो है घटनाओं से क्या होता है कि हमारे उनके जो आतंकवाद है उनकी जो है मनोभावनाएं क्या होती हैं, वो बढ़ती हैं, यानी वो जो है और भी जो है इन घटनाओं को करने के लिए अपने अंदर जोश पैदा करते हैं। कश्मीर के साथ साथ भारत के कई राज्य आतंकवाद की समस्या से पीड़ित हैं। जैसे कि कश्मीर के अलावा और भी राज्य हैं जहां पर नक्सलवाद की समस्याएं, उन्हीं समस्याओं के साथ जो है भारत के कई राज्य पीड़ित हैं। तो आप लोग जो है भारत में आतंकवाद में जो है इतना लिख सकते हैं, कश्मीर वाला मुद्दा लिख सकते हैं, और जो हमारे नक्सलवादी घटनाएं होती हैं उन्हें लिख देंगे। तो यहाँ से सिंपल सा हम एक कह सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम लिख पाएंगे। चलिए हम समझते हैं कि समस्या का समाधान क्या है भाई। तो बच्चों, हमारा अगला हेडिंग होगा कि समस्या का समाधान किस प्रकार है। तो देखिए, आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ उपाय निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है देख सकते हैं। पहला हमारा है कि उचित नैतिक शिक्षा, यानी युवाओं व बालकों को उचित नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे वह जो है भ्रष्ट न हो। यानी अगर उन्हें शिक्षा होगा, उन्हें ज्ञान होगा तो वो कभी भी इस रास्ते को नहीं चयन करेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इसमें बाहरी शक्तियों का दमन, यानी भारत में आतंकवाद को फैलाने वाली जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनका
कठोरता से दमन किया जाना, यानी जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं उनको जो है कठोरता से उन्हें दंडित किया जाना। यह जो है हमारा कह सकते हैं कि दूसरा हेडिंग है। बहुत सिंपल है, बस आप लोग समझिएगा। देखिए रटेंगे तो भूल जाएंगे। बाहरी शक्तियों का दमन में समझ गए कि जो बाहर के जितने भी फंडिंग होने उन्हें रोकना और जितने भी बाहरी आतंकवादी हैं उनको मारना, ठीक है। उसके बाद देखिए सीमाओं पर कठोर नियंत्रण, यानी हमारी कह सकते हैं जो बॉर्डर है उस पर एक कठोर नियंत्रण होना चाहिए। कैमरे लगने चाहिए और जो जितने भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक उपकरण हो उनका भी लगना चाहिए। वही बात कहा गया कि सीमाओं पर नियंत्रण को कठोर कर दिया जाना चाहिए, जिससे कोई आतंकवादी जो है सीमा के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर हम इन उपायों को करेंगे बच्चों तो हम कह सकते हैं कि हम समस्या का समाधान ला सकते हैं, ठीक है। अब चलिए समझते हैं इसका उपसंहार, जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं। ये हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, यानी आतंकवाद मानवीय सभ्यता पर कलंक है। आतंकवाद से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है, यानी आतंकवाद से हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि मानवीय सभ्यता के इस कलंक को पूरे संसार से जो है स्वार्थी रूप से मिटा देना चाहिए। यानी हमें जो है एक मतलब अब जो है समय इस प्रकार आ गया है कि हमें जो है मानवीय सभ्यता के जो है इस कलंक को मिटा देना चाहिए, जिससे कि हमारे संसार में एक खुशी और एक चैन की जो है क्या कर सकते हैं जीवन जी सके। तो बच्चों आपको जो उपसंहार में सिर्फ इतना लिख देना होगा। और बच्चों जितना हो सका मैंने जो है कठिन से मतलब आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया, जिससे आपको बहुत ही आसान लगे। देखिए अब रटने का कोशिश मत करिए। जैसे पूछ लिया कि समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है, तो सिंपल सा हम लिख देंगे कि युवाओं को पढ़ाएं लिखाएं, बाहरी शक्तियों का दमन करें और सीमाओं को सुरक्षा बढ़ाएं। और उसमें पूछ लिया और दूसरा हमारा हेडिंग था कि जो है आतंकवाद किस प्रकार जो है फैल रहा है। तो बस सिंपल से यार हम प्रश्नों को समझेंगे और प्रश्नों को समझ के उत्तर लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लिख पाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर बताने की पूर्ण कोशिश की है। और हाँ बच्चों आप लोग जरूर कमेंट में यार देखिए जरूर बताएगा, ताकि यार मुझे भी मालूम हो कि यार मैं जो बताता हूँ आपको अच्छा लगता है और मैं भी आगे सुधार कर सकूँ। ये नहीं कि मैं पूरा यहाँ पर जो है एकदम श्योर होकर ज्ञानी बैठा हूँ। आप लोग कमेंट बताएंगे कि सर हाँ यहाँ पे ये गलती थी, यहाँ पे ऐसी थी, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। साथ ही साथ यार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए ना। बहुत ही पुण्य का काम है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है। और आप सबके लिए छोटा सा टारगेट है 500 लाइक और 100 शेयर का, तो इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और हाँ बच्चों आप सबके लिए जो है मैं बहुत ही कर सकते हैं हिंदी के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको लाता हूँ, तो आप लोग उन्हें भी तैयार कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि यार अपनी इस फैमिली को देखिए, आपको बढ़ाने का जिम्मेदारी आपका है। मैं यहाँ पर आपको कंटेंट लाऊंगा आसान से आसान, सरल से सरल, आप लोग का काम है उससे बढ़ाना। तो बस आप लोग एक काम करिएगा बच्चों, जितना हो सके सब्सक्राइब करके बेल आइकन देखिए जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आप अपनी फैमिली को बढ़ाइए, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए, छोटा सा टारगेट उसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब कमेंट में इसके साथ जय हिंद जय भारत भी लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।